पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ की हफ्तावार वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की ये वीडियो यकम से लेके 5 सितंबर 2025 का जो हफ़्ता है, इस हफ़्ते के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जितनी भी लिस्टेड कंपनीज़ हैं उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स या ख़बरें हैं उस हवाले से है। इसके साथ साथ इस हफ्ते के दौरान ओवरऑल जो KSE 100 इंडेक्स की मूवमेंट रही उसका भी इस वीडियो में जायज़ा लिया जाएगा। साथ साथ पाकिस्तान के फॉरेक्स के जो रिजर्व्स हैं उसकी क्या सूरत हाल रही और डॉलर के मुकाबले में रुपए की जो कीमत है उसका क्या रुझान रहा उसको भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस हफ्तावार वीडियो सीरीज़ का मकसद यही होता है कि एज एन इन्वेस्टर आपको पाकिस्तान की इकानमी और स्टॉक मार्केट में जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं उसके हवाले से जितने भी इम्पॉर्टेंट ख़बरें या अनाउंसमेंट्स होती हैं उस हवाले से बाखबर रखा जाए, क्योंकि आप जितने ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड और वेल अवेयर्ड होंगे उतना ही ज़्यादा आप बेहतर तौर पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से डिसीजन ले सकते हैं और एक कामयाब इन्वेस्टर बन सकते हैं। सबसे पहले हम वीकली न्यूज़ अपडेट्स की बात करेंगे, जिसमें कुछ जो अनाउंसमेंट्स हैं कंपनीज़ की उस हवाले से इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी और आगे चलकर फिर जो दीगर एस्पेक्ट्स हैं इस वीडियो के उसके ऊपर भी हम नज़र डालेंगे। पहली खबर जो है वो अनाउंसमेंट है सर्ल कंपनी लिमिटेड, जो कि फार्मा सेक्टर की एक कंपनी है और इस कंपनी ने अपनी एक जो इसको रजिस्ट्रेशन या अप्रूवल मिला है ड्रैप से, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से, रिगार्डिंग डेनोसुमाब इंजेक्शन। तो उस हवाले से अनाउंसमेंट इन्होंने दी है कि कंपनी को सक्सेसफुली ये अप्रूवल मिल गया है और इस हवाले से डिटेल्स भी इन्होंने मेंशन की हैं। ये जो इंजेक्शन हैं बेसिकली ये बोन स्ट्रेंथ के लिए इस्तेमाल होते हैं और उससे जो रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं उसको क्योर करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। और इन्होंने फर्दर डिटेल्स भी यहाँ पर लिखी हैं कि द कंपनी बीइंग द प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन होल्डर इन पाकिस्तान हैज़ बीन ग्रांटेड राइट्स अंडर अ लाइसेंस एग्रीमेंट बाय मैपवेल फार्मास्यूटिकल चाइना। तो मैन्युफैक्चरर जो इस इंजेक्शन का है बेसिकली वो ये चाइनीज़ कंपनी है और पाकिस्तान में जो इसके लाइसेंस होल्डर हैं वो सर्ल कंपनी है और पाकिस्तान में अब इनको ड्रैप की तरफ से, यानी ड्रग रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है उसकी तरफ से अप्रूवल या जो रजिस्ट्रेशन है वो मिल गई है। तो अब ये क्या करेंगे कि ये मार्केट कर सकेंगे इसको एंड सेल दीज बायोसिमिलर ड्रग्स इन पाकिस्तान। डेनोस्माब इज़ अ मोनोक्लोनिकल एंटीबॉडी एंड टू बी यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑन्कोलॉजी केयर। तो कुछ दीगर इन्होंने डिटेल्स दी हैं इस हवाले से भी, अगर आप मज़ीद पढ़ना चाहते हैं तो आप इन डिजीज़ के हवाले से या इन सिम्टम्स के हवाले से भी रिसर्च कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल एट अ हाई लेवल आप ये समझ सकते हैं कि बोन स्ट्रेंथनिंग और बोन फ्रैक्चर्स के हवाले से जो है ये जो इंजेक्शन है वो यूज़ होता है। अब इन्होंने ये भी मेंशन किया यहाँ पर कि वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म दैट कंपनी इज़ नाउ प्रिपेयरिंग फॉर द कमर्शियल लॉन्च ऑफ डेनोस्माब इंजेक्शन इन पाकिस्तान, मार्किंग अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन एक्सपेंडिंग इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। तो इनका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसमें ये एक सिग्निफिकेंट इंक्लूजन है या एडिशन है और इससे पहले भी इस तरह की मुख्तलिफ ख़बरें हम वक्तन फ़वक्तन इसी सेगमेंट के अंदर बाखबर इन्वेस्टर कामयाब इन्वेस्टर वीडियो सीरीज़ में आपके साथ आपके सामने रखते रहे हैं इस कंपनी के हवाले से भी और जो दीगर हमारी कंपनीज़ हैं फार्मा सेक्टर की। तो ये एक अच्छी खबर है और अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। और दूसरी चीज़ ये है कि चूँकि ये दिस कंपनी इज़ द ओनली लाइसेंस होल्डर फ्रॉम दिस मैपवेल फार्मास्यूटिकल, तो ये जो भी प्रोडक्ट या ये जो इंजेक्शन है इस हवाले से जितने भी इसकी सेल्स होंगी, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होंगी, इसकी मार्केटिंग होगी, तो उसकी डायरेक्ट बेनिफिशरी यही कंपनी होगी। आगे चलते हैं और अब दूसरी खबर की बात करते हैं पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड PPL के हवाले से, जो कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की एक जानी पहचानी कंपनी है। इस कंपनी ने अपनी एक जो नई डिस्कवरी की है उस हवाले से अनाउंसमेंट रिलीज़ की है, डिस्कवरी ऑफ ऑयल एंड गैस फ्रॉम डोक सुल्तान 3 वेल इन डोक सुल्तान ब्लॉक अटक। तो पंजाब का जो ज़िला अटक है वहाँ पर इन्होंने ये जो नई डिस्कवरी की है उसकी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन की गई हैं। और मज़ीद अगर हम इसको देखें तो इन्होंने मेंशन किया है कि वी आर प्लीज टू डिस्क्लोज दैट PPL द ऑपरेटर ऑफ डोक सुल्तान हैज़ मेड एन ऑयल एंड गैस डिस्कवरी एट स्वेल डोक सुल्तान 3, जो कि डिस्ट्रिक्ट अटक पंजाब में वाक़ है। दिस इज़ द सेकंड डिस्कवरी इन डोक सुल्तान ब्लॉक। तो ये ब्लॉक इनका एक सक्सेसफुल ब्लॉक बनता जा रहा है। इससे पहले भी इनकी एक डिस्कवरी थी और ये जो सेकंड डिस्कवरी है इस ये एक और माइलस्टोन है जो इन्होंने अचीव किया है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है इस कंपनी के हवाले से कि जो वर्किंग इंटरेस्ट है वो 75% PPL का है और सिर्फ 25% जो है वो इसके अलावा यानी गवर्नमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड का है। तो मेजर बेनिफिशरी जो है इस पर्टिकुलर जो ब्लॉक है उसका यही कंपनी है, यानी PPL है।
फर्दर डिटेल्स भी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इसकी कि इन्होंने कितनी गहराई तक जो है वो इसको ड्रिल किया था, और फिर इन्होंने आगे बाकी डिटेल्स भी लिखी हैं कि इनको यहाँ से जो टेस्टिंग के दौरान क्या मिला। तो इन्होंने मेंशन किया कि 1469 बैरल्स पर डे जो खाम तेल है वो इनको मिला, और 2.56 MMSCFD ऑफ गैस। तो गैस और खाम तेल दोनों के यहाँ से ज़खायर हैं, और दोनों यहाँ पर इस टेस्टिंग के दौरान सक्सेसफुल टेस्टिंग हुई है, और दिस इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट, जैसे कि यहाँ इन्होंने मेंशन किया है। और यह भी लिखा है कि दिस अचीवमेंट हाईलाइट्स द सब्सटेंशियल अनटैप्ड हाइड्रोकार्बन पोटेंशियल ऑफ द मैच्योर पोटवार रीजन which can be effectively unlocked through the deployment of advanced technologies। तो ये वैसे हम जितनी भी खबरें इस हवाले से देखते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन, वो बलूचिस्तान या फिर जो हमारा फाटा का रीजन है, जिसको पहले फाटा बोलते थे, वज़ीरिस्तान वगैरह के जो ब्लॉक्स हैं, वहाँ की खबरें होती हैं। लेकिन ये अच्छी खबर ये है कि ये जो रीजन है पोठवार का, जिसमें ये कोहाट सब बेसिन कहलाता है, और ये जो अटक का इलाका है पंजाब में, तो यहाँ पर ये जो सक्सेसफुल इनकी ड्रिलिंग हो रही है और उसके उसके सक्सेसफुल नताइज बरामद हो रहे हैं, तो दिस इज़ काइंड ऑफ एन अनटैप्ड पोटेंशियल, जो कि इसको ये आप अनकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें जितना ज़्यादा अगर मज़ीद लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके ये मज़ीद यहाँ पे एक्सप्लोरेशंस करेंगे, तो देर इज़ चांस, क्योंकि जहाँ पर एक दो सक्सेसफुल एक्सप्लोरेशन हो चुकी हैं, दैट मीन्स के वो इलाका जो है वहाँ पर मज़ीद पोटेंशियल भी मौजूद है। अब इसके बाद जो तीसरी खबर है वो टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी है, सैफ टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड इसकी है। और जैसे कि इससे पहले भी बहुत सारी कंपनीज़ को हम देख रहे हैं कि वो सोलराइजेशन की तरफ जा रही हैं और अपनी कॉस्ट्स को, जो एनर्जी कॉस्ट है उसको कम करने की कोशिश कर रही हैं। तो उसी हवाले से अब इस कंपनी ने भी ये खबर दी है कि स्काई इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड के साथ इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसके तहत ये जो कंपनी है वो 10 मेगावाट का सोलर पावर सिस्टम वहाँ पर एक्वायर करेगी अपने प्लांट पे। और ये मेंशन किया है इन्होंने कि जब ये ऑपरेशनल हो जाएगा, ऑल्दो कि यहाँ पर कोई डेट्स वगैरह मेंशन नहीं है कि कब तक ये होगा, लेकिन जो ही ये होगा तो उसके बाद इनकी जो पावर कास्ट है, विच इज़ वन ऑफ द मेजर कास्ट इफ़ यू टॉक अबाउट द टेक्सटाइल सेक्टर, तो उसमें कमी आएगी। वैसे अगर हम अभी रिसेंट जो रिजल्ट्स देखें, तो बहुत सारी वो कंपनीज़, खा वो सीमेंट सेक्टर में से हों या दीगर सेक्टर्स में से, कि जिन जिन कंपनीज़ ने रिसेंट पास्ट के अंदर सोलराइजेशन की तरफ कदम बढ़ाया था और सोलर सिस्टम इंस्टॉल किए थे, तो हमने देखा कि उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी इम्प्रूव हुई है। क्योंकि ये एक बड़ी कॉस्ट होती है, तो जितना ज़्यादा इस कॉस्ट को कट करते हैं उतना ज़्यादा कंपनीज़ के लिए जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ जाते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप फ्रॉम दिस कंपनी एज वेल टूवर्ड्स द राइट डायरेक्शन। तो आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले सालों में इसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है, वो इसके जो नंबर्स होंगे प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में, वहाँ पर भी आपको नज़र आएंगे। आगे चलते हैं और कुछ मिसलेनियस खबरें हैं उनको देख लेते हैं, जिसमें जो पहली खबर है वो एक नए आईपीओ के हवाले से है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की बात की जाए तो ये एक ऐसा एवेन्यू है जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल मौजूद है पाकिस्तान में, अगर बात की जाए। और जो टिपिकल या कन्वेंशनल रियल एस्टेट है उसके अंदर जो इंट्री बैरियर है वो बहुत ज़्यादा होता है, और उसमें इतना आसान नहीं होता हर किसी के लिए कि वो इन्वेस्ट करे। लेकिन जो रीट बेस्ड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं जो कि लिस्टेड होते हैं, तो उसके अंदर आप बहुत छोटी अमाउंट से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा रीट्स आ रही हैं स्टॉक मार्केट में, उतना ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, जैसे डॉलमेन सिटी रीट हो गया या जीआरआर हो गया। तो अब इमेज रीट के हवाले से, जो कि हाइब्रिड शरिया कंप्लाइंट रीट है, उस हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि ये लिस्ट होने जा रही है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। डेट्स वगैरह भी इसकी फॉर्मलाइज हो चुकी है, अनाउंस हो चुकी हैं बुक बिल्डिंग की, और जो सब्सिक्वेंट स्टेप्स होते हैं उसके। तो ये एक 920 मिलियंस पीकेआर यहाँ से रेज़ करने का इरादा रखती है यूजिंग दिस आईपीओ, और उसको फिर ये यूज़ करेगी। तो हाइब्रिड इन द सेंस के ये जो इमेज रीट है, कराची में ऑलरेडी इसका एक ऑपरेशनल जो बिल्डिंग है वो भी है, जहाँ से ये रेंटल की मद में पैसा कमा रही है, और साथ साथ एक नई डेवलपमेंट भी ये कर रही है जो कि ऑनगोइंग है। तो इट मीन्स के इसके पास ये दोनों ऑप्शन है, यानी डेवलपमेंटल रीट भी है ये और रेंटल भी। तो इस लिहाज से ना सिर्फ ये कि एक डायरेक्ट इसको कैश फ्लो आ रहा है फ्रॉम दैट रेंटल प्रॉपर्टीज, बल्कि साथ साथ जो डेवलपमेंट कर रही है उससे कैपिटल गेन के भी अप्रिसिएशन, यानी कैपिटल अप्रिसिएशन के भी इसमें चांसेस हैं, और फ्यूचर में वो भी इसकी जो ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें ऐड होगा। तो दिस इज़ अ गुड ऑप्शन, और आई होप कि ये एक सक्सेसफुल आईपीओ होगा, और उसके बाद इस कंपनी के ज़रिए आपको मज़ीद ऑप्शंस मिलेंगे एक वर्सटाइल तरीके से रीट सेक्टर के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करने के।
अब जो दूसरी खबर है वो डायरेक्टली जो हबको है उससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन हबको की सब्सिडरी जो है हबको ग्रीन, उसके हवाले से है कि इसने ये जो आपको ऑलरेडी इस बारे में इंफॉर्मेशन है कि हबको बीइंग द पावर कंपनी अब साथ साथ काफ़ी हद तक डाइवर्सिफाइड बिजनेस में है, और उसमें उसने ईवीज़ के हवाले से भी बीवाईडी के साथ अलाइनमेंट की है, उसके साथ वेंचर्स किए हैं। तो साथ साथ पाकिस्तान के अंदर पीएसओ के साथ मिलकर और दीगर जो ऑप्शन हैं उनको यूज़ करके ये मुख्तलिफ जगहों पर जो है वो चार्जिंग स्टेशन बना रही है। तो उस हवाले से अब ये खबर ये है कि 8 मुख्तलिफ जो सिटीज़ हैं उसके अंदर इसने अपना कंप्लीट कर लिया है ईवीज़ की जो इंस्टॉलेशंस है, ईवी चार्जिंग की जो इंस्टॉलेशंस है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप, और मज़ीद जगहों पर भी इनकी जो इंस्टॉलेशंस है वो ऑन गोइंग है। तो आपको इस सेक्टर के अंदर ख़ास तौर पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, और फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जितनी ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा उसकी चार्जिंग के लिए भी आपको जितने ज़्यादा चार्जिंग स्टेशन होंगे वो तभी वो सक्सेसफुल हो सकेगा। तो उस हवाले से भी ये एक राइट डायरेक्शन के अंदर अपने स्टेप्स उठा रही है। तो आने वाले सालों के अंदर हबको के लिए ये भी एक मेजर रेवेन्यू सोर्स बनेगा, हबको फॉर हबको एंड एसोसिएट्स और सब्सिडरीज। अब जो अगली खबर है वो वियॉन ग्रुप, जो कि पेरेंट कंपनी है जैज़ की, जिसको प्रीवियसली हम मोबलिंग बोलते थे, तो उसकी जो ये पेरेंट कंपनी है ये एक और बिजनेस एरिया में अब अपना वेंचर कर रही है। ये अक्वायर करने जा रही है टीपीएल इंश्योरेंस को। तो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर ये इसकी एक बड़ी ज़बरदस्त एंट्री होगी, और ये मेजॉरिटी शेयर और मैनेजमेंट कंट्रोल जो है वो हासिल करने जा रही है टीपीएल इंश्योरेंस लिमिटेड का। तो दिस इज़ काइंड ऑफ अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ कंपनीज, टीपीएल इंश्योरेंस के लिए भी, और साथ साथ ये वियॉन ग्रुप की जो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी अच्छे तरीके से ग्रो कर रही हैं। तो आई होप कि इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा फॉर बोथ कंपनीज। और लेट्स सी के जैज़ के हवाले से भी कुछ अर्सा पहले खबर आई थी कि मुमकिन तौर पे ये भी आईपीओ की तरफ जा सकती है। एज ऑफ नाउ तो इस हवाले से कोई एग्जैक्ट अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन सूनर और लेटर वेन एवर जैज़ विल गो पब्लिक इन स्टॉक मार्केट, तो उन वो सारी चीज़ें भी पॉजिटिव डायरेक्शन, ये जो जितनी भी इसका जो पेरेंट कंपनी है जो इन्वेस्टमेंट्स कर रही है ये उसके ऊपर भी पॉजिटिवली असरअंदाज होगी। बहरहाल वो तो अभी बहुत प्रीमेच्योर है उस हवाले से कुछ भी कहना, लेकिन फॉर नाउ यू कैन कंसिडर इट एज अ पॉजिटिव न्यूज़ फॉर टीपीएल इंश्योरेंस। अब आगे चलते हैं और हम देखते हैं कि पाकिस्तान के जो फॉरेक्स के रिजर्व्स हैं उनकी क्या सूरत हाल रही। तो ये जो लेटेस्ट नंबर है वो जो कि एक हफ्ता पहले का नंबर जारी करता है स्टेट बैंक, तो 29 अगस्त को के जो नंबर जारी किए हैं स्टेट बैंक ने, उसके मुताबिक जो हमारे क्यूमुलेटिव रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक प्लस कमर्शियल बैंक्स के, तो उसका जो नंबर है वो 19.6 बिलियन डॉलर पे है। तो दिस इज़ वेरी गुड। पिछले काफ़ी अरसे से अगर आप देखें तो 19 और 20 के आसपास ही हम हावर अराउंड कर रहे हैं। जो प्रिंसिपल प्लस डेट प्रिंसिपल जो हमारी डेट रीपेमेंट्स हैं और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट की पेमेंट्स हैं वो सारी भी हो रही हैं, एंड थिंग्स आर इन अ स्टेबल सिचुएशन एज ऑफ नाउ। और अब आने वाले महीनों में और आने वाले हफ्तों में आईएमएफ की तरफ से भी उसके रिव्यू दोबारा से जो अगली ट्रांच है उस हवाले से उनकी जो टीम है वो आएगी। तो अभी तक सारी सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल में लग रही है और चीज़ें स्मूथली चल रही हैं। तो लेट्स होप कि इसी तरह हमारे जो रिजर्व्स हैं उनकी सूरत हाल बेहतर रहेगी। करंट अकाउंट के हवाले से भी जो हम देखते हैं कि इट्स वेल मैनेज्ड, एज सच कोई उस तरह का डेफिसिट की सूरत हाल नहीं है, बल्कि सरप्लस की के हवाले से जो हम नंबर्स हैं वो पॉजिटिवली देख रहे हैं। साथ साथ रेमिटेंसेस के नंबर भी वो काफ़ी हौसला अफजा हैं। तो ओवरऑल फ्रॉम दिस एंगल अगर हम बात करें तो जो रिजर्व्स की सूरत हाल है वो काफ़ी मुस्तहकम है एज ऑफ नाउ। इसके बाद यूएसटी टू पीकेआर का अगर हम यहाँ पे ग्राफ देखें तो 11 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक का ग्राफ आपके सामने है। तो दिस इज़ अगेन वेरी पॉजिटिव। मुसलसल रुपया मुस्तहकम हो रहा है अगेंस्ट यूएसटी, और 11 अगस्त को 282 रुपये 45 पैसे पे था। कुछ अर्सा पहले उससे पहले अगर हम देखें तो 283 से भी ऊपर चला गया था, 284 के करीब था, लेकिन फिर दोबारा से रुपया मुस्तहकम होना शुरू हुआ, और एज ऑफ नाउ इट इज़ स्टैंडिंग एट 281.65। So anything which is between 280 and 283, this is positive, क्योंकि एक लंबे अरसे से उससे पहले हम देखें तो रुपए के मुकाबले में डॉलर बेलगाम भी हो गया था। तो अगर इस ऑर्गेनिकली थोड़ा बहुत रुपए की वैल्यू अप और डाउन होती भी है तो इट इज़ पॉजिटिव, क्योंकि जब तक चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं तो थिंग्स विल बी ऑल गुड फ्रॉम एक्सपोर्ट एज वेल एज इम्पोर्ट परस्पेक्टिव। क्योंकि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं या इंपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस हैं या जहाँ पे रॉ मटेरियल को इंपोर्ट करना पड़ता है, ये सारे बिजनेसेस बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं कि मार्केट के अंदर डॉलर की जो प्राइस है उसकी क्या वोलेटिलिटी है, किस तरीके से मूव कर रहा है।
तो अगर ये स्टेबिलिटी के साथ मूव करेगा तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाए तो बिजनेसेस पे ऐसा कोई बहुत ज़्यादा उसका नेगेटिव असर नहीं पड़ता। साथ साथ डॉलर जितना ज़्यादा कंट्रोल में रहेगा तो हमारे जो बैरूनी कर्जे हैं उस हवाले से भी हमारी सिचुएशन जो है वो स्टेबल रहेगी। इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट हम KSE 100 इंडेक्स की अगर मूवमेंट का जायज़ा लें तो सिचुएशन बहुत ही पॉजिटिव नज़र आ रही है और मार्केट का जो बुलिश ट्रेंड है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। अगर आप देखें तो एक लंबे अरसे से हम एक बुलिश ट्रेंड देख रहे हैं और इस वक्त मार्केट 1,54,270 पे क्लोज हुई फ्राइडे को, और मुसलसल मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव मूव देखने को मिल रही है और वॉल्यूम्स भी काफ़ी बेहतर होते जा रहे हैं। अगर आप इस वीक के वॉल्यूम्स देखें तो काफ़ी हौसला अफजा वॉल्यूम्स हैं। और अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो इस हफ्ते के दौरान यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 सितंबर से लेके जो 5 सितंबर तक के 5 दिन हैं, 5 के 5 दिन आपको पॉजिटिव कैंडल्स मिली हैं अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ, और मार्केट में एक मुसलसल पॉजिटिव मूवमेंट हमें नज़र आई है। और मुख्तलिफ सेक्टर्स के अंदर ऐसा भी नहीं है कि कोई एक स्पेसिफिक सेक्टर चलाओ, बल्कि डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर जितने भी हैवी वेट्स हैं उन सब ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो मार्केट इस वक्त ऑल टाइम हाई पे है। यहाँ पर ये ज़रूर है कि आप इस चीज़ को जहन में रखें कि स्टॉक मार्केट में कभी भी यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट्स नहीं होती। जब भी मार्केट के अंदर सप्लाई और डिमांड का कॉन्सेप्ट बेसिकली यूज़ होता है और जितनी ज़्यादा फिर मार्केट ऊपर जाती है तो वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर आती है और थोड़ी बहुत फिर करेक्शन भी आती है। तो इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा इस चीज़ का डर होता है कि वो लोग जो कि सिर्फ यही रैली देख के रिसेंट पास्ट के अंदर स्टॉक मार्केट में इन हुए हैं, तो वो लोग उन्होंने सिर्फ बाहर ही देखी है, उन्होंने अभी तक ख़ज़ा नहीं देखी। तो ये एक्सपेक्टेशन लगा लेना कि अगर मार्केट अभी ऊपर जा रही है तो फॉर एवर ऊपर जाएगी, तो उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनका जो ज़्यादा इस हवाले से एक जहन बन चुका है कि मार्केट मुसलसल ऊपर ही जाती रहती है, तो वो ज़रूर शैटर होगा जब मार्केट करेक्शन की तरफ आएगी। लेकिन वो लोग जो कि मार्केट की डायनामिक्स को समझते हैं उनको ये वाज़ेह रहना चाहिए और उनके ऑलरेडी जहन में होगा कि मार्केट अगर इतना ज़्यादा आपको प्रॉफिट्स दे रही है तो इसमें मुमकिन तौर पर करेक्शंस भी आ सकती हैं। दोनों चीज़ों को जहन में रखकर मार्केट में आप एंट्री लीजिएगा, और जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, फॉर एग्जांपल अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं या आप ट्रेडर हैं तो फिर तो आप जहाँ पर भी आपके टारगेट्स अचीव होते हैं प्रॉफिट टेकिंग करें। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो भी आप इन इंडिविजुअल कंपनीज़ के हवाले से जहन में रखें कि उनकी क्या स्विंग्स बन रहे हैं और उस हवाले से अपने डिसीजन लें। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो भी अच्छी और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ को ही देखें, और डिप्स को जो एंजॉय करें। जब भी डिप्स मिलें करेक्शंस हों तो उसमें आप मज़ीद अपने पोर्टफोलियो में एडिशंस करते रहें। लेकिन मार्केट की जो मूव है उसको कभी भी ये ना समझें कि ये इसी डायरेक्शन में रहेगी। देयर इज़ अ हाई चांस जितना ज़्यादा मार्केट ऊपर चली जाती है उतना ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट करेक्ट होगी। और दूसरा ये कि आपको ये भी मालूम है कि स्टॉक मार्केट बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उसका भी बहुत ज़्यादा असर लेती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर खुदा न खास्ता कभी आ जाती है, या फिर जैसे अभी रिसेंट पास्ट में वॉर की सिचुएशन हो गई थी इंडिया के साथ, या फिर इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई भी अगर कोई मैक्रो फैक्टर्स हैं जो कि इम्पेक्ट करते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी असरअंदाज होती हैं। तो सारी चीज़ों के ऊपर नज़र रखिए और उसी तरीके से फिर आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है उसको भी डिवाइस करते रहें, उसको रीप्लान करते रहें, और कोशिश करें कि जो भी सिचुएशन है उसको पेशेंस के साथ और एक स्ट्रेटेजिक तरीके से हैंडल करें। आज की वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। कोई भी क्वेश्चन या कोई फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ अपलोड हों उस हवाले से आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।